रामायण गीता पर गिरिराज की सबसे बड़ी मांग। बिहार के स्कूलों में पढ़ाई जाए गीता। मैं कहता हूं कि आज स्कूलों में अगर संस्कार और संस्कृति देना है तो सनातन के धार्मिक ग्रंथ को उसमें डालना चाहिए, चाहे गीता हो, रामायण हो। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी घमासान। गिरिराज सिंह जी, आपके जैसे लोगों के कारण इस देश में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। गिरिराज सिंह जी, आप जो हर मुद्दे पर धर्म और धार्मिक मामले को ला रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। स्कूल में गीता पर महाभारत। आप देख रहे हैं अपना बिहार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सभी स्कूलों में रामायण गीता के साथ गायत्री मंत्र पढ़ाए जाने का बयान दिया, जिस पर सियासी बहस छिड़ गई। विरोधी दल के नेता इसे धार्मिक उन्माद फैलाने वाला बयान करार दे रहे हैं। आज स्कूलों में अगर संस्कार और संस्कृति देना है तो सनातन के धार्मिक ग्रंथ को उसमें डालना चाहिए, चाहे गीता हो, रामायण हो। गिरिराज सिंह क्यों ये कह रहे हैं? क्यों बिहार के स्कूलों में रामायण, गीता और गायत्री मंत्र पढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं? तो इसकी वजह हाल के दिनों में धर्म परिवर्तन की वो खबरें हैं, वो तस्वीरें हैं जिसे न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था। राजधानी से सटे खगौल में धर्म परिवर्तन की ये तस्वीर इसी हफ्ते के सोमवार की है, जहां बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरी की ओर से चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री ऐसी तस्वीरों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार मानते हैं और प्रदेश में धर्म परिवर्तन के लिए कड़े कानून लाए जाने के साथ ही स्कूलों में सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियां बच्चों को पढ़ाए जाने की बात कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन का कानून आनी चाहिए राज्यों के द्वारा। यहाँ हर जिले में धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, ईसाई धर्म बन रहे हैं, मुस्लिम धर्म की वही स्थिति है। आज डे बाय डे देश के अंदर, बिहार के अंदर आज हिंदू लाचार होते दिख रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आज स्कूलों में अगर संस्कार और संस्कृति देना है तो सनातन के धार्मिक ग्रंथ को उसमें डालना चाहिए, चाहे गीता हो, रामायण हो। गिरिराज सिंह के बयान के बाद सियासत बेहद गर्म है। सत्ताधारी पार्टियों ने एक सुर में गिरिराज के बयान को धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने वाला बताया है। गिरिराज सिंह जी, आपके जैसे लोगों के कारण इस देश में धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। सच्चाई तो यह है कि इस देश में कट्टरता नहीं बढ़ रही, बल्कि धार्मिक असहिष्णुता बढ़ रही है। गिरिराज सिंह जी, आप जो हर मुद्दे पर धर्म और धार्मिक मामले को ला रहे हैं, ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। भारत में जो आज व्यवस्था चल रही है, उस व्यवस्था पर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप केंद्रीय मंत्रिमंडल से क्यों नहीं इस्तीफा दे देते हैं? वो किसी का सम्मान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तनाव पैदा कर सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं। भाजपा की राजनीतिक संस्कृति भी यही रही है। अगर इतनी ही हिम्मत है तो जिन प्रदेशों में भाजपा का शासन है वहां यह नियम कानून लागू करके दिखलाइए जरा। जाहिर तौर पर गिरिराज सिंह के बयान पर सियासत गर्म होना ही था। बिहार में आए दिन धर्म परिवर्तन की तस्वीरें आने के बाद बीजेपी ने सरकार के खिलाफ हमला बोला है, तो वहीं सत्ताधारी पार्टियां ऐसे बयानों के बहाने बीजेपी पर हमलावर हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रोहतास के डिहरी से 3 तलाक का मामला सामने आया। तरन्नुम नाम की महिला को उसके पति यूसुफ ने फोन पर 3 तलाक दे दिया। तरन्नुम ने महिला थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। कैसे रहेंगे हम? हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे हक में क्या होना चाहिए, बस हम इसीलिए हम मीडिया का हमको सहारा लेना पड़ा है। अपने लिए न्याय की गुहार लगाती ये हैं सासाराम की तरन्नुम खातून। तरन्नुम को उसके पति ने फोन पर तलाक 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 कहा और जिंदगी भर का रिश्ता एक झटके में खत्म कर दिया। तरन्नुम उस 3 तलाक की नई शिकार हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी बता रखा है। अब हम यही चाह रहे हैं कि वो शादी कर लिया, हमको तलाक दे दिया, हमारी बेटी का कोई खर्च नहीं उठा रहा है। हम कहाँ से करेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और हम कहाँ रहेंगे? मेरा एक ठो भाई है,
मेरा एक तो भाई है, ऊपर से ऑलरेडी वो शादी कर चुका है। अब मेरा भाई मेरा खर्च उठा रहा है, 1 रुपया कोई हमको कुछ देता लेता नहीं है, करता नहीं है। 8 साल पहले 30 मई 2014 को सासाराम की तरन्नुम की शादी डेहरी के सोहेब यूसुफ उर्फ मिंटू से हुई। 8 दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन 9वें दिन से तरन्नुम की जिंदगी जहन्नुम बन गई। 15 दिन थे मात्र। 2-3 ठो लड़की को लाला करके हमको घंटों बाहर निकाल देते थे। हम अपने ससुर से बोले कि घर में लड़की आ रही है, लड़की लोग को बुला रहे, हमको घंटों बाहर निकाल दे रहे हैं, ऐसा काहे हो रहा है? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका कार्रवाई किया जाएगा, इसीलिए शादी की हम लोग की सुधर जाएगा। ये तो शुरू से बदमाश है ही, हम क्या करें, इसीलिए शादी किए थे कि ताकि सुधर जाएगा ये। तो जाके हम अपने ससुराल में। पहला झटका तब लगा जब पता चला कि सोहेब पहले से ही शादीशुदा है। दूसरा झटका तब लगा जब ये पता चला सोहेब के कई लड़कियों से संबंध हैं। तरन्नुम ने ससुराल वालों की प्रताड़ना और पति की बदचलनी तक बर्दाश्त कर ली, लेकिन जब उसे ये पता चला कि सोहेब उसे बिना बताए तीसरी शादी कर चुका है, तो उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तरन्नुम ने सोहेब से फोन पर सफाई मांगी तो उसने बदले में 3 तलाक दे दिया। हमारा करेगा कि मेरे बच्ची का करेगा कि अपना घर परिवार देखेगा। वो नहीं की तो हम बोले शादी कर लिया, हमको तो कुछ नहीं पता है। तो बोले हाँ पता करो। हम फोन किए उनके पास तो पूछे तो बोले हाँ हम शादी कर लिए, तुम किस हक से रह रही हो, तुम्हारा कोई हक नहीं है वहाँ पे, तुम वहाँ से जाओ। तो हमको तलाक दे रहे, 3 बार तलाक बोल करके अब फोन काट दिए। पति के दिए जख्मों से तार तार तरन्नुम को अपने और अपने मासूम बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। तरन्नुम ने सोहेब के खिलाफ महिला थाने में लिखित आवेदन दिया है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सवाल है कि 3 तलाक को गैर कानूनी हो जाने के बाद भी क्यों नहीं थम रहे 3 तलाक के मामले। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट। हमको सहारा लेना पड़ा है, हम कहाँ जाएंगे किस। कुढ़नी विधानसभा की जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुढ़नी उपचुनाव 5 दिसंबर को होने जा रहा है। 2 दिन बाद यानी 3 दिसंबर को नेताओं का चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। प्रतिष्ठा की लड़ाई बन चुकी सीट के लिए सत्ताधारी दल के साथ विपक्षी पार्टी बीजेपी के नेता जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, लेकिन सीएम के प्रचार को लेकर बीजेपी ने सवाल खड़ा किया है कि आखिर क्यों ये सवाल है, इस रिपोर्ट में देखिए। कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर यानी सोमवार को वोटिंग होगी। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में है, तो वहीं बीजेपी की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। दोनों ही पक्ष की ओर से वोटर तक पहुंचने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही। तेजस्वी यादव तो चुनाव प्रचार कर ही रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शुक्रवार को कुढ़नी की जनता के बीच वोट मांगने पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी दोनों कल कुढ़नी में संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार करेंगे। हम भी उनके साथ उस सभा में रहेंगे। और भी हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अभी आए थे, जो उनके राज्य सचिव हैं राम नरेश पांडे जी, इनके प्रतिनिधि भी रहेंगे। कुढ़नी में नीतीश के चुनाव प्रचार के लिए जाने पर बीजेपी ने तंज कसा है। पार्टी सवाल पूछ रही है कि मोकामा और गोपालगंज में जेडीयू के उम्मीदवार मैदान में नहीं थे तो नीतीश कुमार प्रचार करने नहीं गए, लेकिन कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन की ओर से जेडीयू उम्मीदवार मैदान में हैं, इसलिए नीतीश कुढ़नी आ रहे हैं। तो गोपालगंज में, मोकामा में प्रचार करने से बहाना बना दिया। कुढ़नी की सीट आरजेडी की थी, दाव पेच करके ले लिया और कुढ़नी में प्रचार करने जा रहे हैं। देखिए, राजनीति में जब नीतीश कुमार जी कमजोर होते हैं तो वे चुप्पी साध लेते हैं, दम साध लेते हैं, और जैसे ही उनको प्रोमिनेंस मिलता है तो वे अपना सातिर दिमाग भिराने लगते हैं। कुढ़नी की जंग को इस बार चौतरफा लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है।
क्योंकि उपचुनाव में जेडीयू के मनोज कुशवाहा, बीजेपी के केदार गुप्ता के साथ ही वीआईपी से नीलाब कुमार और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से मुर्तजा अंसारी ने मैदान में उतरकर उपचुनाव को बेहद ही रोचक बना दिया है। तभी तेजस्वी हों या मुकेश सहनी, सभी कुर्दी को जिताने की रेस लगा रहे हैं और अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ के साथ पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण के आदापुर में अपनी जनसुराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने एक जबरदस्त तंज कसा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आलू और बालू से आगे बिहार निकला ही नहीं और तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता। रखने का जगह कोल्ड स्टोरेज कोई आलू घर थोड़ी ना है। कोल्ड स्टोरेज तो हर वो चीज रखने की जगह है जिसको कि एक टेम्परेचर पर रखने की, एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रखने की जरूरत है। उसमें आप फल भी रख सकते हैं, फूल भी रख सकते हैं, सब्जी भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन पूरे बिहार में आप जहाँ कहिए तो कोल्ड स्टोरेज का नाम तो लोग यही जानते हैं कि भाई आलू रखने का घर है, क्योंकि आलू से आगे कभी हम लोग ने देखा ही नहीं। आलू और बालू से बिहार निकलेगा ही नहीं। तीसरा नाम मैं लेना नहीं चाहता हूं। बिहार में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होते ही सियासी संग्राम भी शुरू हो चुका है। सियासी दलों में लड़ाई अति पिछड़ों को लेकर है। बीजेपी आयोग और सरकार के फैसले पर सवाल उठा रही है तो जेडीयू और आरजेडी की तरफ से नियमों का हवाला दिया जा रहा है। बिहार में एक बार फिर राज्य निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। चुनाव 2 चरणों में होंगे, 18 और 28 दिसंबर को। लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने ये कहते हुए संशय पैदा कर दी कि राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। आने वाले दिनों में सरकार की फिर फजीहत होने वाली है। उनका तर्क क्या है, खुद सुन लीजिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना की है। 28 नवंबर का सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो आयोग यहाँ पर गठित किया गया है उस पर रोक लगाई जाती है, उसको आप नोटिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 30 तारीख को आयोग की रिपोर्ट लेकर और रातों रात जल्दबाजी में नोटिफाई कर दिया। नगर निकाय चुनाव को लेकर सुशील मोदी के चुनाव टलने के दावे के बाद जेडीयू और राजद ने सवाल खड़ा करते हुए चुनाव रोकने की साजिश करार दिया है और कहा है कि सुशील मोदी नहीं चाहते हैं कि चुनाव हो और अति पिछड़ों को आरक्षण मिले। शुरुआत से सुशील मोदी जी इस काम में लगे हुए हैं कि इलेक्शन डिले कर दें, अति पिछड़ा वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन है उस आरक्षण को समाप्त करा दें। इस साजिश में, इस कोशिश में निरंतर लगे हुए हैं, इसलिए इस तरह की बात करते रहते हैं। झूठ बोलकर और दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह करना भाजपा का चारित्रिक पहचान रहा है। भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने कल सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले का हवाला देकर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अति पिछड़ा आयोग के गठन पर रोक लगा दिया है, वह शायद उस फैसले को ठीक से पढ़ नहीं पाए या अंग्रेजी उनकी कमजोर है, वे समझ नहीं पाए हैं। वहीं बीजेपी नेता और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार अति पिछड़ा समाज के साथ मजाक कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कहा कि डेडिकेटेड कमीशन बनाना है और नीतीश कुमार जी ने ईवीसी कमीशन बनाया, जो कि इनके ही पार्टी के पदाधिकारी लोग उसमें ईवीसी के मेंबर और अध्यक्ष बनाए गए। मेरा यह मांग था कि आपको यदि किसी तरह का रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट को सार्वजनिक करना चाहिए। राजनीतिक दलों के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये जानना जरूरी है कि निकाय चुनाव में पेंच क्या है। तो आइए वो भी जान लेते हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा पहले ही की गई थी, लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद निर्वाचन आयोग ने चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने की घोषणा कर दी। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग बनाया और रिपोर्ट राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपी। इसके बाद चुनाव की तिथियों की घोषणा हुई। अब सरकार की तरफ से सौंपी गई रिपोर्ट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है और नए लोगों को चुनाव नहीं लड़ने के बजाय पुराने नामांकन करने वाले लोगों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति देने पर सवाल खड़ा किया जा रहा है।
न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण और शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पर लगे कलंक की। एक पिता होने के नाते ये तकलीफ हो रहा है मुझे। फिल्में समाज का आईना होती हैं, लेकिन जब इस पर जानबूझकर विवादों के धूल डाले जाएं तो फिल्मी दुनिया धुंधली नजर आती है। कुछ ऐसा ही हो रहा है इन दिनों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी, क्योंकि दो कलाकार एक दूसरे पर जमकर न सिर्फ बदजुबानी कर रहे हैं बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को अश्लीलता, जातिवाद के दलदल में धकेल रहे हैं। यार ऐसे मत करो, एक पिता को मत उस्काओ। आप समाज को सुधारते हैं, हमारी बेटी समाज का हिस्सा नहीं है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खुलकर स्टार वार चल रहा है। दो कलाकार अपने विवाद की वजह से सुर्खियों में। खेसारी लाल और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग जारी है। दोनों सोशल मीडिया पर लाइव आकर न सिर्फ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं बल्कि एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी बोल रहे हैं। मत करो मुझे यार, ऐसे मत करो, एक पिता को मत उस्काओ। अक्सर विवादों में रहने वाले भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव से जुड़ा ताजा मामला उनकी बेटी से जुड़ गया है। क्या है विवाद की जड़, उसे भी समझ लीजिए। दरअसल मामला लाइव शो में थप्पड़ मारने से जुड़ा है। खेसारी लाल के एक दोस्त ने एक लड़के को थप्पड़ मारा। घटना से राजपूत समाज गुस्से में। घटना के बाद एक अश्लील गाना सामने आया। गाने में खेसारी लाल की बेटी के फोटो से छेड़छाड़ किया गया। इसी को लेकर खेसारी लाल यादव का दर्द छलक पड़ा। बात बेटी तक आई तो सोशल मीडिया पर आकर उन्होंने ऐसे कलाकारों को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने की बात कह डाली। कुछ दिन पहले मेरे अपनों ने किसी को लाइव में थप्पड़ मार दिया था। उसके लिए पूरे राजपूत समाज को ये लगा था कि पूरे राजपूत समाज को थप्पड़ मारा गया है। तो मैं उस राजपूत समाज से पूछना चाहता हूं, जो लोग हथियार लेकर खेसारी को ढूंढ रहे थे, कहां हैं आप लोग अब? हैं? क्यों किसी पिता को मजबूर कर रहे हो आप लोग गलत करने पे यार? खेसारी लाल का वीडियो सामने आते ही पवन और खेसारी समर्थक आमने सामने हो गए। गायिका नेहा सिंह राठौर ने खेसारी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। साथ ही उन्हें भोजपुरी फिल्मों को गंदा करने तक का भी आरोप लगाया है। बाद में जब चीजें बड़ी और आगे बढ़ जाती हैं तो हे मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया। असली जिम्मेदार आप लड़कियां हैं कि एक फलाना समाज, एक ढिमकाना समाज। अरे आपको भी पता है, आप ही लोगों ने गंद मचाना शुरू किया, ईरान बबुआन में पूरी भोजपुरी को बांट दिया और इसके बाद रोना रोने चले आते हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से स्टार वॉर की आड़ में शब्दों की मर्यादा को ताक पर रखा जा रहा है, फिल्मों में अश्लीलता परोसकर उनका समर्थन कर जातिवाद और क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। मसलन भोजपुरी फिल्मों में अश्लीलता का जहर किसने घोला? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जातिवाद का जहर क्यों घुला? जात पात की लड़ाई गाली गलौज तक क्यों आई? क्या पवन खेसारी भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं? सवाल कई है जिसे भोजपुरी फिल्म से जुड़े लोगों को देना ही होगा, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, किसी निजी बहस का अड्डा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बेगूसराय में एक महिला की हत्या के बाद पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच जमकर बवाल हुआ। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या का ये दिल दहलाने वाला मामला सामूहिक दुष्कर्म से जुड़ा है। मृतक महिला का शत-विक्षत शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। परिजनों के साथ साथ स्थानीय लोग गुस्सा हो गए। वारदात को बेगूसराय और समस्तीपुर जिले के सीमावर्ती इलाके में अंजाम दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई। हैरानी की बात यह है कि हत्या जैसी गंभीर मामले पर तुरंत एक्शन लेने के बजाय 2 थाना क्षेत्रों के विवाद में शव घंटों तक पड़ा रहा। परिजन हंगामा करते रहे और इतने संगीन मामले में पुलिस के रवैये से स्थानीय लोग काफी गुस्से में हैं। इनको 4-5 बदमाश उठाए गया, रेप करके बलात्कार करके हत्या कर दिया। तो कब की कब आवेदन दिए थे थाना में आप? हाँ। कहाँ पर दिए थे? चौराही थाना। चौराही क्या आपका वहाँ क्या मिला? वहाँ से कुछ नहीं मिला है और घूम घाम लिए और चले गए।
सीएम नीतीश ने कला संस्कृति एवं युवा विभाग की बैठक की, जिसमें कई निर्देश दिए गए। सीएम ने खिलाड़ियों को बेहतर खान पान के साथ प्रशिक्षण और दूसरी सुविधाएं देने का निर्देश दिया। सीएम ने कहा कि सभी प्रखंडों में स्टेडियम बनाया जा रहा है और बचे हुए काम का जल्द पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा राज्य में फिल्म की शूटिंग के लिए कई जगहों को विकसित किया गया है। फिल्म निर्माता यहां आकर शूटिंग कर सकें, इसके लिए प्रक्रिया को आसान करने का निर्देश दिया गया। खेल को बढ़ावा देने के लिए सीएम नीतीश के निर्देश के बाद खिलाड़ी काफी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि अब उन्हें हर तरह की सुविधा मिलेगी और बिहार के खिलाड़ी भी इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे। खिलाड़ियों से बात की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें खेल को लेकर काफी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए कि बिहार में खेल को बढ़ावा कैसे मिले। तो हमारे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, सबसे पहले मिनी से कर लेते हैं, जान लेते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मुकेश। मुकेश जी, मुख्यमंत्री का जो ये महत्वपूर्ण निर्देश आया है, इसको आप किस रूप में लेते हैं? वो लगता है कि अच्छा होगा बिहार के खेल के लिए, अच्छा होगा बिहार के खेल के लिए। और देखिए यहाँ का खेल अब सुधर भी रहा है और हमको लगता है कि स्टेडियम ये फिर से बनेगा और अच्छा से यहाँ पर चलेगा क्रिकेट। अच्छा, आप लोग एक खिलाड़ी के तौर पे जो आप लोग को सुविधाएं चाहिए वो मुहैया होते मिलता है अभी? जी, बिहार में तो अभी सुधार आ रहा है और हमको लगता है कि आगे चल के बिहार में और अच्छा तरीका से खेल को प्रदर्शन करते हुए अच्छा किया जाएगा। एक खिलाड़ी के तौर पे आप क्या चाहते हैं कि बिहार में क्या कुछ सुविधा मिलनी चाहिए? ग्राउंड और अच्छे कोच। अच्छा, ग्राउंड, अच्छे कोच, मतलब सुविधाएं मिलनी चाहिए खिलाड़ियों को। स्टेडियम वगैरह भी बनना चाहिए। हाँ। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? मोहित कुमार। मोहित, आप एक खिलाड़ी के तौर पे क्या चाहते हैं कि जब आप खिलाड़ी बनना चाह रहे थे तो आप क्या चाहते हैं कि बिहार में कैसे खेल का विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चाहते थे ग्राउंड बने, अंदर आईपीएल के मैचेस हो, हम भी देखें। सर, हम चाहते हैं कि ग्राउंड अच्छे बने, प्लेयर को ज्यादा अच्छे ग्राउंड मिले, कोचेस मिले तो ज्यादा सुविधा, स्टेडियम वगैरह मिले, सुविधाएं मिले। नहीं, आपका नाम? रोहित कुमार। आप क्या चाहते हैं? वही ठीक, अच्छा कोच, स्टेडियम बने, अच्छा से रहे सर। अगर मुख्यमंत्री की इस घोषणा पर अधिकारियों ने सही तरीके से अमली जामा पहना है तो वाकई बिहार में खेल की स्थिति बदल सकती है। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ। पापी पेट का सवाल है साहब, मजबूरी उम्र नहीं देखती है और ना ही शारीरिक अपंगता। इस 9 साल के मासूम को देखिए जो